आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी अपना कार्यक्रम अद्वैतामृत में। फ्रेंड्स, इतना एपिसोड्स में हम अद्वैत के बारे में, मोक्ष का बारे में, एकत्व के बारे में, उधर तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रकार व्यवहार करना, कैसा प्रैक्टिस करना, सब सीखते सीखते आ गया। क्यों इतना जरूरत है? क्योंकि एक पत्थर में शिला है, अच्छा सा पुतला है, और वो पुतला को बाहर लाना है तो उस पत्थर से बहुत कुछ अननेसेसरी को निकालना पड़ेगा, तब अंदर का पुतला एक एक बाहर आते जाएगा और थोड़े दिन के बाद एक सुंदर का रूप धारण कर कर एक पुतला रहता है। इसके लिए बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ छोड़ना है। ये पूरा एक ही बात के लिए, वो मूल सत्य को पकड़ने के लिए, पूर्ण स्थिति पाने के लिए। इसलिए ये महाज्ञान किधर से जन्म लिया? मतलब वेदों से जन्म लिया। ये आज कितना टॉपिक्स हम इतना दिनों से डिस्कस किया, वो सब अपना बात नहीं, वो वेदों से, उपनिषदों में, उपनिषद से महाग्रंथों में, ग्रंथ से परम गुरु का मुंह से, बहुत दूर से प्रयाण करते करते, यान करते करते आज अपने पास इस अद्वैतामृत का माध्यम से अपने पास बहुत आनंद से आ गया। फ्रेंड्स, मैं अपने के लिए ढूंढते जा रही है। मुझको ब्रह्मांड दिखा है और ब्रह्मांड में ढूंढते जा रहे हैं, मुझको खुद दिखा है। और खुद में गया तो समझ गया मैं और वो ब्रह्मांड एक ही है। एकत्व का बात है ये। मुझको कुछ चाहता है, मैं और ढूंढते जा रही है, तो सब लोग बोला है ढूंढो, बाहर ढूंढो। जब बाहर ढूंढने लगा है तब कोई आकर बता दिया आप अंतर यान करो, आपका अंदर है सब कुछ। जब मैं अंदर आकर देखे तो तब मुझको समझ गया वो बाहर क्या है, वही चीज मेरा अंदर भी है, सब एक है। ये समझना है तो अपने वेदों में, सभी वेदों का सार 4 महावाक्य में हमको सरल शब्दों में दे दिया। सब उपनिषद में यही 4 वाक्य सभी उपनिषद का सार में रहता है। आज हम वो मूल सार के बारे में, एक एक लाइन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेगा। अयम आत्मा ब्रह्मा, यजुर्वेद से हमको ये महावाक्य मिल गया। माय डियर फ्रेंड्स, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, अथर्ववेद से एक महावाक्य बाहर आ गया। तत्वमसि, ये महावाक्य हमको सामवेद से आ गया। और प्रज्ञानाम ब्रह्मा, ये महावाक्य हमको ऋग्वेद से मिल गया। ये चारों वेदों का पूरा सार एक शब्द में बताना है तो अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम कलविदम ब्रह्मा, तत्वमसि, प्रज्ञानाम ब्रह्मा। फ्रेंड्स, एक मूल तक जाना है तो किसी एक रस्सी को पकड़कर चलते जाओ, वो मूल तक हम पहुंचेगा। इस 4 महावाक्यों में एक महावाक्य को भी सही से समझकर उसके साथ मिलकर चलते जाओ तो भी हम मूल तक जाएगा। मूल मतलब महाचैतन्य तत्व तक। अहम ब्रह्मास्मि, पहला
कोई भी व्यक्ति अपने आप को समझना है, हम कौन है, हम क्या है, क्योंकि अपने भीतर ही सब कुछ। जीवो देवो सनातनः, ये जीव का रूप में रहने वाला वो दैव पदार्थ ही सब कुछ है। सनातनः, बहुत पहले से वही बात है, वही सत्य है। वो सत्य को समझना मतलब अहम ब्रह्मास्मि को समझना है। इस अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं, अहम मतलब अयम आत्मा ब्रह्मा, मतलब इस आत्मा ही, अंदर रहने वाला इस आत्मा ही ब्रह्म पदार्थ है। अयम आत्मा ब्रह्मा, वो एक आत्मा पदार्थ को समझ गया मतलब सब कुछ समझ गया, सब कुछ समझेगा। इसलिए इस आत्मा के बारे में समझना है तो अंतर्मुख होना है, अंतर्यान करना है, मतलब ध्यान करना है। धी मतलब आत्मा, आत्मा के लिए यान। जब ये ध्यान करते जाएगा, सत्संगत करते जाएगा, स्वाध्याय करते जाएगा, सेवा करते जाएगा, सभी को वो ज्ञान बांटते जाएगा, तब वो परमानेंट चीज क्या है उधर तक पहुंचेगा। क्या परमानेंट है? वो आत्मा। इसलिए आत्मा को अक्षर परब्रह्म स्वरूपा बोलता है। अक्षर परब्रह्म स्वरूपम आत्मा। अक्षरम मतलब क्षरम नहीं है तो अक्षरम है। अक्षराभ्यास हो गया मतलब आत्मा का सत्य का अभ्यास करने वाला मुहूर्त को अक्षराभ्यास बोलता है। सिर्फ पढ़ाई के लिए ABCD अक्षर ज्ञान को लिखने वाला वो अक्षराभ्यास नहीं है। क्या सत्य है, क्या नित्य है, उस सत्य के बारे में समझने का एक मुहूर्त है। उस दिन से शुरू हो गया ये बच्चे का अक्षराभ्यास। अक्षरम, वो अक्षरम को सीख लिया तो वो परब्रह्म स्वरूप को भी सिखाता है। क्या है ये समझ गए तो वो भी समझ में जाएगा, वही अहम ब्रह्मास्मि। मैं एक आत्म पदार्थ हूँ, ये आत्मा ही वो परमात्मा है। इस आत्म तत्व को, अहम इस तत्व को समझ गए तो परम का तत्व को भी समझ सकता है। जब ये पहला महावाक्य को समझ गया तो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? जब मैं एक आत्म पदार्थ हूँ, मेरे जैसे सभी ये जीव राशि भी वही आत्म पदार्थ है। ईश्वर सर्वभूतानाम, ईसा उपनिषद का सबसे पहला लाइन है वो, ईश्वर सर्वभूतानाम। वही ईश्वर का पदार्थ है सर्वभूतानाम, सभी जगह है। सेकंड अपने को ये चीज समझ में आ जाएगा, ईश्वर सर्वभूतानाम मतलब अहम ब्रह्मास्मि सर्वम कल्विदम ब्रह्मा। ये अद्भुत शब्द हमको समझ में आने लगता है, क्योंकि जब मैं ब्रह्म पदार्थ हूँ सभी ब्रह्म पदार्थ भी समझ में आ जाएगा। जब मैं ब्रह्म पदार्थ हूँ, मैं एक दैव पदार्थ हूँ, तब वो भी एक दैव पदार्थ है। इसका मतलब हम दोनों एक है। वो दोनों एक है मतलब तत्वमसि। इधर क्या है उधर भी वही है। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमिदं। पूर्णत्व से ही पूर्णत्व बाहर आ जाएगा। जब मैं पूर्ण हो गया अहम ब्रह्मास्मि, तब दूसरा पूर्णत्व मुझको दिखेगा, वो ही सर्वम कल्विदम ब्रह्मा। जब वो भी पूर्ण है मुझको समझ गया, तब मुझको समझ में आ जाएगा, हम सभी को समझ में आ जाएगा वो तत्वमसि का बात। सर्वम एकम,
सर्वम एक स्वरूपम, एकानाम सर्वरूपस्य। ये सभी शब्दों में हमको समझ में आ जाएगा, एक रूप से रहने वाला विभिन्नता, विभिन्नता से रहने वाला एकता। अद्वैत का बारे में समझ में आ जाएगा दोस्तों। जब ये बात समझ में आ गया हमको, और एक महावाक्य है प्रज्ञानाम ब्रह्मा। किस ज्ञान इतना दिन से, इतना एपिसोड से हम एक एक महासत्य को समझ में लाकर अपने जीवन में अप्लाई कर रहे, वो प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब सत्य रहने वाला ज्ञान को प्रज्ञा नाम बोलता है। उस प्रज्ञा नाम क्या है? मतलब ब्रह्म पदार्थ है। ब्रह्म मतलब शाश्वत पदार्थ है। पहला हमको समझ गया ये 4 महावाक्य में, मैं शाश्वत पदार्थ हूँ। मेरे सामने सब दिखने वाला हर एक चीज शाश्वत पदार्थ है, वो सही है, हम एक ही है, और ये पूरा ज्ञान शाश्वत है। जब ये बात समझ गया तब हमको एक चीज समझ में आ जाएगा, तब शाश्वत है तो मृत्यु किधर है? मृत्यु नहीं है। मृत्यु नहीं है मतलब वो मृत्यु नहीं है, ये ज्ञान अपने पास आ गया मतलब वो अमृतस्य, वही अमृत है। दैट इज इमोर्टैलिटी। सब लोग सोचेगा मृत्यु नहीं है मतलब ये शरीर नहीं है। नहीं, शरीर रहो ना रहो वो आत्मा वैसा ही रहेगा। इसलिए पत्री जी हमको बताता है देयर इज नो डेथ, देयर इज ओनली ट्रांसफॉर्मेशन। एक कैटरपिलर है। एक कैटरपिलर थोड़ा दिन वैसा ही जिंदगी जीते जीते वो क्या करेगा, छोटा सा ककून बनकर वो ककून में रहकर अपने आप को बटरफ्लाई का रूप में बाहर आ जाएगा। मतलब कैटरपिलर मर गया क्या? उधर नहीं है, मतलब नहीं, उनका रूप बदल गया। ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए किसको ये महासत्य मालूम हो गया, वो व्यक्ति मृत्यु से आगे आ गया, मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ये फिजिकल बॉडी से अनंत चैतन्य का आत्मा स्वरूप जैसा, उधर मृत्यु नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, किस बात के लिए हम मृत्यु बोल रहे? अपने वेदों, अपने उपनिषद हमको ये बात सिखा रही है कि इस दुनिया में मृत्यु नहीं है। इसलिए हमको मलयाल स्वामी बहुत बड़ा ग्रेट मास्टर है, तिरुपति के पास वो रहता था। वो बताता है मृत्यु ऐसा है कि 2 जिंदगी का बीच में एक इंटरवल जैसा। एक मूवी के लिए गया, मूवी में बीच में इंटरवल आता है ना, थोड़ा 5 मिनट, उसके बाद फिर मूवी चलते ही जाएगा। वैसा ही अरे मूवी इंटरवल दिया बोलकर हम बाहर नहीं आएगा ना, पूरा कंप्लीट होने तक वेट करता है। ऐसा ही वो मलयाला स्वामी हमको ऐसा बोला है कि मृत्यु कुछ नहीं, 2 जिंदगी के बीच में एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन, उधर मृत्यु नहीं है। मृत्यु का मतलब जस्ट चेंजिंग द ड्रेस फॉर्म। फ्रेंड्स, ये महावाक्य को सीखने के बाद, तत्वमसी को समझने के बाद हमको एक चीज समझ में आ जाएगा, इस पंचभूतों से बन गया इंसान उसी पंचभूतों में लय हो रही है। लयम मतलब फॉर्म को चेंज हो रही है, फिर लय हो रही है। मतलब इधर एक नियम है, कुछ भी ये पंचभूतों से बन गया, 5 एलिमेंट्स से पूरा सृष्टि हुआ ना, वो पूरा सृष्टि का एक नियम है कि
ट्रांसफॉर्मेशन होते जाएगा और किधर से आ गया फिर उधर जाएगा। समंदर से पानी आया है, कैसा आया है? धूप हो गया, समंदर का पानी वेपर होकर बादल बनकर वो पृथ्वी का पास, पहाड़ के पास ऐसा जगह में आकर फिर बारिश होकर नदी का रूप में फिर समंदर में जा रही है। अभी समंदर किस रूप में है? मतलब वो बादल भी समंदर है, वो नदी भी समंदर है, हर जगह समंदर है। ये एक तरीका सोचे तो विभिन्नता दिख रहे बट एकता भी है उसी में। हमको दिखने में ये पूरा विभिन्नता और अंतर्गत जाकर सूक्ष्म मन से देखे तो फिर उधर एकता दिखेगा, वो है तत्वमसी। तब समझेगा तत्वमसी। इतना बाहर दिखने वाला अनेक रूप का अंतर्गत क्या है? मतलब आत्मा। आत्मा स्थिर है तो अंतर्गत में वो शक्ति, वही शक्ति बाहर स्थिर हो गया तो आत्मा बोलता है, वही शक्ति बाहर सृष्टि का रूप में चलते जा रही है तो वो ईश्वर बोलता है। ईशा उपनिषद ने बता रही हमको। इसलिए ईशानाम सर्वभूतानाम, वो ईश्वर स्वरूप ही हर सृष्टि में हर एक जगह रहता है। वही ईश्वर का शक्ति अपने स्थिर चित्त में रहे तो वो अयम आत्मा ब्रह्मा। इस मूल तत्व तक किसी को भी समझ गया तो फ्रेंड्स वो अद्वैत समझ गया। इस मूल तत्व को समझने के लिए क्या करना है? मतलब इतना एपिसोड्स में हम बता रही है, विचारण करना, साधना करना। एक साधना है, एक विचार करना, एक इंद्रियम को निग्रहण करना, इंद्रियम को पकड़ना, एक सूक्ष्म दृष्टि को जगाना, एक डर को भगाना। देखो कुछ तो लाना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। इसी को बोलता है शुद्धता। इंसान जन्मों का जर्नी में तमोगुण से बहुत जन्म लेकर उधर से आगे आकर रजोगुण में आकर उधर से बहुत जन्मों से सीखते सीखते वो सात्विक गुण तक आ जाएगा। क्या सात्विक गुण से हो गया? क्या जब सात्विक गुण ही सब कुछ है तो श्री कृष्ण ने हमको त्रिगुणातीत बन जाओ नहीं बोलेगा ना। अभी त्रिगुणातीत होना है, मतलब सात्विक गुण को भी छोड़कर अतीत होकर आइए बोल रहे श्री कृष्ण भगवान ने हमको। मतलब इस सात्विक गुण को क्या करना है? इसको छोड़ने का बात नहीं, इधर करने का बात है। क्या करना है? मतलब सात्विक गुण को शुद्ध करते जाना है। शुद्धता, हर एक जगह शुद्धता, वाक शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मनोशुद्धि। मतलब ये मनस्सु को शुद्ध करना, विचार का जगह, वाक का जगह शुद्धि करना है, अपना क्रिया रूप में शुद्धि करना है। सोचने में, बातों में, क्रियात्मक चर्यों में हम क्लियर होते जाना है, तब हम शुद्ध सात्विक बन जाएगा। तब ये शुद्ध सात्विक गुण ही हमको वो निर्गुण तत्व को दिखाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, वही तत्व का मूल है अद्वैतम। मतलब इधर एक ही है, वो एक ही का नाम है पराशक्ति बोलो, मूल चैतन्य स्वरूप बोलो, एकम बोलो, ब्रह्मत्वम बोलो, कुछ भी है वही बात है माय डियर फ्रेंड्स। पहला एपिसोड से इस अद्वैतामृतम में
हर एक दिन एक अमृत बिंदु पीते पीते हम आज नर से नारायण तत्व तक आ गया। इस तत्व को अपने जीवन भर रखते ही हम वो दैव पदार्थ का रूप में रहने के लिए अद्वैतामृतम आपके साथ है। देखते रहो अद्वैतामृत को। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।